हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस सेशन 30 हम पढ़ेंगे। सेशन 28 में हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे और उन्हीं वर्ड्स की रूट से सेशन 29 में भी कुछ और वर्ड्स हमने बनाए। आज जो है कुछ जो वर्ड रह गए थे उनसे हम सेशन 30 में पढ़ेंगे। जैसे सेशन 29 में हमने कुछ वर्ड पढ़े थे जब हमने साइड के बारे में पढ़ा था, यानी कि टू किल मारना, जैसे फ्रैट्रिसाइड और सोरोसाइड, यूक्सोरिसाइड। तो ये सब हमने पढ़े थे और हमें बहुत सारे वर्ड्स हमें मिले थे। लाइक हमें पता चला था कि फ्रैटर जो है वो ब्रदर को कहते हैं, सोरोर सिस्टर को, यूक्सोर वाइफ को और मैरिटस हस्बैंड को। तो ये वर्ड्स हमें कुछ पता चले थे। अब इन्हीं रूट से हम और भी जो है एडिशनल इंग्लिश वर्ड्स हम इसमें ऐड करेंगे। हम और भी इंग्लिश वर्ड जो है इसमें बनाएंगे। लाइक सबसे पहले फ्रैटर लेते हैं। फ्रैटर का मतलब क्या होता है? ब्रदर, यानी कि भाई। तो फ्रैटर से ही बनता है टू फ्रैटरनाइज। फ्रैटरनाइज, फ्रैटरनाइज क्या हुआ? फ्रैटरनाइज हो गया एक तरह से ब्रदरली रिलेशनशिप, यानी कि भाईचारा या किसी से इतनी मैत्री रखना, बिल्कुल एक तरह से जो है ब्रदरली रिलेशनशिप रखना, तो वो होता है फ्रैटरनाइज। फिर सेकंड है फ्रैटर्नल। फ्रैटर्नल भी जो है ब्रदरली होता है, ब्रदरली यानी कि भाईचारा एक तरह से। और द वर्ड आल्सो डेजिग्नेट्स नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, यानी कि ये जो वर्ड है ये डेजिग्नेट करता है नॉन आइडेंटिकल को, यानी कि ऐसे जो नॉन आइडेंटिकल है लेकिन एक दूसरे के साथ वो जो है फ्रैटर्नल हो जाते हैं, एक दूसरे से वो भाईचारा रखते हैं। नेक्स्ट है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी क्या होता है? फ्रैटर्निटी कहते हैं बंधुत्व को या बंधुता। आप इसको हिंदी में बंधुत्व कह सकते हो, यानी कि एक ऐसे लोगों का ग्रुप जिसका इंटरेस्ट सेम हो, जो मतलब एक ही इंटरेस्ट के हों, जिनकी जो है वो किसी कॉलेज, स्कूल और कॉलेज के भी हो सकते हैं। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्कूल और कॉलेज में बनी हुई हो, और कोई ऐसा ग्रुप पीपल का जिसके सिमिलर इंटरेस्ट हो या फिर सिमिलर प्रोफेशन हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम फ्रैटर्निटी कह सकते हैं। जैसे मेडिकल फ्रैटर्निटी, यानी कि मेडिकल में क्या होता है, सभी का जो प्रोफेशन है वो मेडिकल है और वो एक आपस के में जो है ऐसा रिलेशनशिप रखते हैं बिल्कुल भाईचारे की तरह, तो वो फ्रैटर्निटी कहलाता है। या फिर फाइनेंशियल फ्रैटर्निटी, फाइनेंशियल हम फ्रैटर्निटी रख सकते हैं एक दूसरे के साथ, तो ये फ्रैटर्निटी होता है। नेक्स्ट जो है सोरोरिटी। सोरोस हमने पढ़ा था, सोरोस का मतलब होता है सिस्टर, बहन। तो क्या हुआ? सोरोरिटी। जैसे फ्रैटर्निटी हुआ ऐसे ही सोरोरिटी हुआ। फ्रैटर्निटी जो हुआ वो बंधुत्व को, भाईचारे, मतलब भाई एक तरह से जो मेल की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है। और सोरोरिटी क्या हुआ? ये वुमेन की ऑर्गेनाइजेशन हुई, जैसे हाई स्कूल और कॉलेज में ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, और क्या, या फिर कोई वुमेन की जो सोशल क्लब में बन जाती है, एक ही प्रोफेशन की वुमेन हो और उनकी जो है आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन वो बना लेते हैं, तो वो कहलाता है सोरोरिटी, यानी कि वुमेन की ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वर्ड है यूक्सोरियस। यूक्सोरियस हमने पढ़ा, यूक्सोर से बना है, यूक्सोर का मतलब होता है वाइफ। तो यूक्सोरियस क्या हुआ? यूक्सोरियस जो है एक एडजेक्टिव है, ये एक ऐसे मैन को डिस्क्राइब करता है जो कि एक्सेसिवली, इवन एब्सर्डली कैटर्स थ्रू, डोट्स ऑन, वर्शिप्स एंड सबमिट्स टू द मोस्ट आउटलैंडिश एंड आउटरेजियस डिमांड्स ऑफ हिज वाइफ, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि अपनी वाइफ के आउटरेजियस और आउटलैंडिश डिमांड के सामने भी जो सबमिट हो जाए, झुक जाए, उसकी जो है हर डिमांड को पूरा करे और उसकी जो है एक तरह से वर्शिप करे, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करे, मतलब एक्सेसिवली फॉन्ड हो अपनी वाइफ का। एक तरह से आप उसको हिंदी में कह सकते हो एक स्त्री भक्त, हु हैज़ ग्रेट फॉन्डनेस ऑफ हिज वाइफ, जो अपनी मतलब वाइफ के आगे पीछे घूमते रहते हैं, जो वो कहे एकदम से कर देते हैं, जो उनका बहुत ज़्यादा फॉन्डनेस हो। स्त्री भक्त आपको हिंदी में कह सकते हैं आप इसको, तो डैट इज़ कॉल्ड यूक्सोरियस। लेकिन एक वर्ड आता है हैंडपैक्ड, तो आप इसका मतलब हैंडपैक से मत लगाना। यूक्सोरियस और हैंडपैक्ड दोनों में ही जो बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जो हैंडपैक्ड होते हैं, हैंडपैक्ड को हिंदी में आप कह सकते हैं जोरू का गुलाम। ये जो हस्बैंड होते हैं ये डोमिनेट किए जाते हैं अपने वाइफ के द्वारा, यानी कि जिनको उनकी वाइफ डोमिनेट करके रखती है वो हैंडपैक्ड कहे जाते हैं। हो सकता है उनका कोई डर हो, यानी कि हस्बैंड को कोई डर हो, या फिर जो है कोई वीकनेस हो उसकी, अपनी किसी कमजोरी से वो जो है अपने वाइफ से डरता हो। और यूक्सोरियस हस्बैंड जो है वो केवल अपने न्यूरेसिस के लिए डोमिनेट कर होते हैं, मतलब यूक्सोरियस हस्बैंड तो
इसलिए डोमिनेट होते हैं, वो अपनी वाइफ की इसलिए सारी बात मानते हैं बिकॉज ही लव्स हर मोर देन, मतलब वो बहुत ज़्यादा जो उससे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा वो फॉन्ड होते हैं अपने वाइफ के, उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, ना कि किसी डर से बल्कि फॉन्डनेस से। तो वो यूक्सोरियस है। लेकिन हैंडपैक्ड वो होते हैं जो अपनी वाइफ से डरते हैं, जो अपने वाइफ से किसी ना किसी चीज़ की वजह से डरते हैं, तो वो होते हैं हैंडपैक्ड। तो इन दोनों में जो है, दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट, यूक्सोरियल। यूक्सोरियल प्रिटेनिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स बिफिटिंग ए वाइफ, यानी कि जो एक वाइफ की ड्यूटी होती है, जैसे यूक्सोरियल ड्यूटीज़, जो किसी वाइफ की ड्यूटीज़ हुई, या यूक्सोरियल प्रिविलेजेस या एटीट्यूड्स, यानी कि किसी वाइफ के जो एटीट्यूड हुए या फिर प्रिविलेज, उनके अधिकार हुए, तो डैट इज़ कॉल्ड यूक्सोरियल, जो कि मतलब एक तरह से पत्नी संबंधी होता है। मैरिटल, जैसे यूक्सोरियल पत्नी संबंधी, ऐसे ही मैरिटल क्या हुआ, मैरिटल हुआ हस्बैंड संबंधी, यानी कि पति संबंधी, पर्टेनिंग टू ए हस्बैंड। लेकिन मैरिटल का एक और अगर हम इसके आगे मतलब एक्स्ट्रा लगा दें, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल आपने सुना होगा, तो एक्स्ट्रा मैरिटल क्या होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल में जो है यहाँ पर मैरिटल को मैरिज से लिया गया है, इसका मीनिंग यहाँ पर तो मैरिटल हस्बैंड हुआ, यानी कि हस्बैंड की जो है मतलब ड्यूटी हुई, हस्बैंड के प्रिविलेज हुए, उनके आर्ग्यूमेंट्स, ऑब्लिगेशंस, तो यहाँ पर तो मैरिटल हस्बैंड से जो है रिलेट है। लेकिन यहाँ पर मैरिटल को अगर हम एक्स्ट्रा मैरिटल कहते हैं तो मैरिटल मैरिज से रिलेट हो जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल यानी कि आउट ऑफ मैरिज, आउटसाइड द मैरिज, मैरिज से बाहर। जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आप कह सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि शादीशुदा होते हुए भी किसी और के साथ लगा हुआ हो, किसी और से जो है वो प्यार करता हो, तो डैट इज़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, किसी और से वो अफेयर रखता हो अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को छोड़कर। और प्री मैरिटल होता है, प्री का मतलब होता है बिफोर, और मैरिटल शादी, तो शादी से पहले, शादी से पहले जैसे पैरामैरिटल सेक्स, या आप कह सकते हैं पैरामैरिटल एग्रीमेंट, यानी कि शादी से पहले कोई एग्रीमेंट किया जाता है, जैसे प्रॉपर्टी के डिवीज़न को लेकर कर लिया जाता है, पैरामैरिटल सेक्स, तो ये सब होता है शादी से पहले। जो शादी से पहले किया जाए वो कहलाता है पैरामैरिटल। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि शादी से पहले कोई भी काम किया गया वो पैरामैरिटल ही कहा जाएगा, अगर वो रिलेटेड है मैरिटल से, यानी कि शादी से रिलेटेड कोई काम जो शादी से पहले किया जाए, डैट इज़ प्री मैरिटल। सॉरी, पैरा नहीं है, प्री है, प्री मैरिटल। ऑफ कैबिज एंड किंग्स, अब हम किंग्स को लेते हैं, जैसे रेक्स, हमने पढ़ा था रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब क्या हुआ था, रेजिसाइड का मतलब जो है टू किल द किंग, और ये रेक्स से बना है, रेक्स या रेजिस, जिसका मतलब किंग होता है। जो एक नाम था टायरानोसेरस रेक्स, और टायरानोसेरस रेक्स जो थे वो किंग थे किसके, डायनासोर्स के। डायनासोर्स के जो किंग थे ही इज़ कॉल्ड टायरानोसोरस रेक्स, तो वहाँ से जो है ये रेक्स आया है, जिसका मतलब होता है किंग। और डॉग्स आर ऑफन नेम्ड रेक्स, डॉग्स को जो है रेक्स नाम दे दिया जाता है ताकि उनको फूल बनाया जाए, ये सोचकर कि वो राजा है ना कि स्लेव। इसी रेक्स से एक वर्ड बनता है रीगल, और रीगल का मतलब होता है रॉयल, या फिर किसी किंग के लिए फिट, या फिर आप कह सकते हो कि मैग्निफिसेंट, स्टेटली या इम्पेरियस, स्प्लेंडिड, यानी कि बहुत महान, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं रीगल मैंशन, तो रीगल मैंशन यानी कि बहुत बड़ा मैंशन, एक बहुत बड़ा घर। ए रीगल रिसेप्शन, एक बहुत बड़ा रिसेप्शन, बहुत ही ज़्यादा शाही, एक तरह से जो शाही रिसेप्शन होता है, उसकी जो नाउन है डैट इज़ रिगैलिटी। रिगैलिटी मतलब राजत्व या राजभाव। नेक्स्ट, रिगैलिया। अब रिगैलिया का मतलब हुआ, रिगैलिया जो है एक प्लूरल नाउन हुआ जो डेजिग्नेट करता है या तो एम्बलम को, या जो है इंसाइनिया, या फिर किसी किंग की ड्रेस को। यानी कि जब कोई राजा की तरह कपड़े पहनता है, या जो राजचिन्ह होता है, या जो राजपदक होता है, तो हिज दैट इज कॉल्ड रेगालिया। रेगालिया जैसे कह देते हैं कि जो द श्रीनर्स वर ड्रेस्ड इन फुल रेगालिया, ये जो श्रीनर्स थे वो रेगालिया से फुल ड्रेस्ड थे। या द 5-स्टार जनरल अपीयर्ड इन फुल रेगालिया, तो इसका मतलब कि जो रेगालिया है वो ड्रेस के लिए, जो राजशाही एक तरह से राजा की जो ड्रेस होती है या फिर राजचिन्ह राजपदक, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब सेशन 28 में हमने एक वर्ड पढ़ा था मोनोमैनिक। मोनोमैनिक जो थे मतलब जो कि किसी एक ही चीज़ के पीछे पागल हो जाएं, किसी एक ही चीज़ के पीछे लग जाएं, एक सिंगल ट्रैक माइंड जिसको हमने कहा था। तो ये एक मतलब ऑब्सेशन होता है, एक एबनॉर्मल ऑब्सेशन होता है किसी एक पार्टिकुलर थिंग के लिए, क्योंकि मोनोस का मतलब होता है वन,
और मैने मैने का मतलब होता है, मानिया का मतलब तो होता ही है पागलपन एक तरह से। तो मोनोमानिया या मोनोमानिकल, एडजेक्टिव मोनोमानिकल हुआ और मोनोमानिया, तो ये सब हुए मतलब एक ही चीज़ के पीछे पागल हो जाना। तो यहाँ से हमें एक वर्ड मिलता है मानिया। मानिया का मतलब मैडनेस, पागलपन, एक एबनॉर्मल स्टेट। तो इसी मानिया से जो है और वर्ड हम बना सकते हैं, जैसे डिप्सोमानिया, डिप्सो प्लस मानिया। तो डिप्सोमानिया का मतलब क्या हुआ, डिप्सा, डिप्सा का मतलब हुआ थ्रस्ट, और मानिया तो है पागलपन, यानी कि एक तरह से शराब की लत। डिप्सोमानिया कहेंगे किसी को, मतलब जब शराब की लत लग जाए तो डिप्सोमानिया वो कहलाती है। और जिस इंसान को ये लत लग जाए उस इंसान को हम कहते हैं डिप्सोमैनिकल। डिप्सोमैनिकल, जिस इंसान को वो लग जाए, जैसे कह देते हैं ना कि ही इज़ ए डिप्सोमैनिकल, कि वो तो जो है उसे तो शराब की लत लगी हुई है और वो तो शराब के पीछे पागल है। डिप्सोमानिया, उसे शराब की लत लगी हुई। नेक्स्ट क्लेप्टोमानिया। क्लेप्टोमानिया, अब क्लेप्टोमानिया क्या होता है, क्लेप्टोमानिया जो है क्लेप्टे से बनाया, KLEPTE, क्लेप्टे होता है थीफ यानी कि चोरी, और मानिया पागलपन। तो एक ऐसा इंसान जिसे कि चोरी करने की एक तरह से सनक हो, चोरी करने के पीछे जो पागल हो, जो भले ही वो जो है वेल्थी भी हो सकता है, और मतलब उसके पास जो है ऐसा नहीं है कि वो गरीब है या वो कोई मतलब किसी मजबूरी में वो चोरी कर रहा है, बल्कि उसको एक सनक है, उसके पास सब चीज़ है, लेकिन साइकोलॉजिकल जो है कुछ ऐसी कोई रीज़न है जिसकी वजह से उसे चोरी करना जो है पसंद है। और जो साइकोलॉजिस्ट है वो आर्ग्यू करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जो फीमेल होती है उनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू मेल, मतलब मेल के बजाय फीमेल में जो है ये चीज़ें ज़्यादा होती है। वो मतलब कुछ भी कर सकती है, वो जैसे अपनी बेस्ट फ्रेंड के वैल्यूलेस ट्रिंकेट, या फिर कोई चीप एस्ट्रे है, या फिर साल्ट शेकर है, किसी रेस्टोरेंट में जो है साल्ट शेकर है वो उसको उठा लेंगी, किसी चीप एस्ट्रे को वो उठा लेंगी, इसलिए नहीं क्योंकि उसे वो चाहिए होता है, बल्कि उसको बस एक मतलब वो अपने आप को रोक ही नहीं सकती उस चीज़ को ले जाने के लिए, उसको एक सनक होती है। और ऐसा भी हो सकता है जब वो घर पहुँचे तो वो उसको जो है ऐसे ही फेंक दे और उसकी तरफ दोबारा भी ना देखे, मतलब वो उसका यूज़ ही ना करे उसे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बस उसको एक सनक है कि हाँ उसको वो उठाना है, तो ये कहलाती है क्लेप्टोमानिया। और क्लेप्टोमानिया जो जिस मतलब चोरी करने की सनक, और क्लेप्टोमैनियक, एडजेक्टिव क्या हुआ इसका, एडजेक्टिव होगा इसका क्लेप्टोमैनियक, यानी कि जिसे चोरी करने की सनक हो। नेक्स्ट है हमारा पायरोमानिया। अब पायरोमानिया क्या होता है, पायरोमानिया जो है पायरो से बना है, पायरोस का मतलब होता है फायर यानी कि आग, यानी कि बड़ा अजीब ही मानिया है ये, एक ऐसा इंसान जिसे आग लगाने की सनक हो, जिसे आग लगाना पसंद हो, तो वो जो है पायरोमानिया कहलाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जो पायरोमानिया होती है ये मतलब ऐसी नहीं है कि वो किसी गलत उससे आग लगा रहे हो। एक और वर्ड आता है इंसेंडियरिज्म। इंसेंडियरिज्म जो होते हैं, इंसेंडियरिज्म क्या होती है, इंसेंडियरिज्म होती है जो कि जानबूझकर आग लगाना, किसी की प्रॉपर्टी पर आग लगा दी और फिर जो है एंजॉय करते हैं, जो जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आग लगाना, आग लगाने की जो पागलपन होता है वो कहलाते हैं इंसेंडियरिज्म। लेकिन पायरोमानिया जो होते हैं, जो पायरोमैनिक्स होते हैं, वो जो है कभी कभी वॉलंटियर को भी ज्वाइन कर लेते हैं। वॉलंटियर हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, यानी कि जो अपनी मर्जी से किसी दूसरे की हेल्प करना चाहता हो। फायर कंपनीज जो होती है वॉलंटियर की, उनको ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि वो जो है आग लगाना की सनक उनके होती है, लेकिन किसी अच्छे काम के लिए, ना कि किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए। और जो इंसेंडियरिज्म होती है, या जो इंसेंडियरी होते हैं, वो जो है वो एंटी सोशल होते हैं, और वो जो किसी रिवेंज के लिए, बदला लेने के लिए वो आग लगाते हैं, यानी कि ये दोनों जो है डेंजरस हो सकते हैं। अब जैसे पायरोनोमैनिक है, जो पायरोमैनिक है वो आग लगाते हैं थ्रिल के लिए, इंजॉयमेंट के लिए। जो इंसेंडरी हैं वो रिवेंज के लिए लगाते हैं, वो बदला लेने के लिए लगाते हैं। और एक और वर्ड आता है एर्सोनिस्ट। एर्सोनिस्ट जो होते हैं वो जो आग लगाते हैं वो पैसों के लिए लगाते हैं, वो पैसों के लिए आग लगाते हैं, यानी कि सेटिंग फायर टू अनदर्स और टू वंस ओवन प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक गेन, यानी कि इसलिए आग लगाना जिससे कि उसे कोई इकोनॉमिक गेन हो, कोई लाभ हो, आर्थिक लाभ उसे मिले आग लगाने से, तो उसको हम कहते हैं एर्सन।
एरसन। और एरसन यानी कि एर्सोनिस्ट कौन हुए फिर? एर्सोनिस्ट जो पैसों के लिए आग लगाए। तो 3 वर्ड्स हमें मिले यहाँ पर, पायरोमैनिक, इंसेंडरी और एर्सोनिस्ट। पायरोमैनिक जो कि थ्रिल के लिए आग लगाए, इंजॉयमेंट के लिए एक तरह से आग लगाए। इंसेंडरी जो कि रिवेंज लेने के लिए, किसी दूसरे को जो है मतलब बदला लेने के लिए, किसी दूसरे को परेशान करने के लिए आग लगाए। और एर्सन होते हैं जो कि पैसों के लिए आग लगाए। नेक्स्ट है मेगलोमानिया। और मेगलोमानिया होता है, मेगलोमानिया का मतलब होता है मैगस, मैगस मतलब ग्रेट यानी कि पावर। तो एक ऐसा मतलब एक ऐसी सनक, शक्ति पाने की सनक जैसे हिटलर को थी। तो इस पर जो जैसे एक जोक है, एक्यूजिंग द हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मेगलोमानिया आर कॉमन, यानी कि मेगलोमोनिया के जो गवर्नमेंट के हेड थे उनके ऊपर एक जोक बनता है, जैसे कि हियर इज़ एन ओल्ड चेस्टनट फ्रॉम द 40s, चर्चिल, रूजवेल्ट और स्टालिन ये जो है अपने ड्रीम्स के बारे में बातें कर रहे हैं। तो चर्चिल कहता है कि मैंने तो रात को सपने में देखा कि गॉड ने जो है मुझको प्राइम मिनिस्टर बना दिया इस पूरे वर्ल्ड का। तो रोजवेल्ट कहते हैं अच्छा, मैंने तो ये देखा कि गॉड ने तो मुझे इस पूरे वर्ल्ड का प्रेसिडेंट बना दिया। चर्चिल ने देखा कि प्राइम मिनिस्टर बना दिया और रोजवेल्ट ने देखा कि प्रेसिडेंट बना दिया। तो स्टालिन कहता है कि तुम दोनों ऐसे सपने देख कैसे सकते हो, क्योंकि मैंने तो तुम दोनों को ये पोजीशन दी ही नहीं। तो इसका मतलब वो अपने आप को गॉड मानता है। तो ये तो एक जोक है। और रियलिटी की अगर बात करें तो जैसे हिटलर थे, नेपोलियन थे और अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, यानी कि सिकंदर महान थे, उनको हम मेगलोमैनिक्स कह सकते हैं, क्योंकि वो पागल थे एक शक्ति के पीछे। मतलब वो बस जीतना चाहते थे, तो वो जो है पागल थे एक तरह से। तो मेगलोमैनिक्स जो है हम उनको कह सकते हैं। मेगलोमैनिक जो है ग्रीक वर्ड मैगस से बना है, जिसका मतलब ग्रेट, बिग, लार्ज प्लस मानिया, और प्लस इसमें मान्य हम जोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नाइम्फोमानिया। निम्फोमानिया। तो निम्फोमानिया जो है, निम्फोमानिया निम्फी प्लस मानिया से बना है, और निम्फी का मतलब होता है ब्राइड प्लस मानिया यानी कि पागलपन। तो एक मतलब एक ऐसी डिज़ायर सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो फीमेल के अंदर हो, तो वो कहलाते हैं निम्फोमानिया। अनकंट्रोलेबल एंड इंटेंस डिज़ायर ऑन द पार्ट ऑफ ए फीमेल फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जो एक तरह से पागलपन होता है, तो वो कहलाते हैं निम्फोमानिया। फिर है सेटेरोमानिया। और सेटेरोमानिया क्या होता है? सेटेरोमानिया होती है जब यही सनक एक जो है मेल के अंदर आ जाए, यानी कि डिज़ायर फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स इन मेल, तो वो हुआ सेटेरोमानिया। निम्फोमानिया फीमेल के अंदर और सेटेरोमानिया एक मेल के अंदर। नेक्स्ट जो सटायर है, SATYR, तो सटायर क्या होता है? सटायर का मतलब होता है मेल। इसमें जो है माइथोलॉजिकल ग्रीक में जो गॉड थे नोसोरियस ऑफ लेचरी, अपने लेचरी के लिए जो बदनाम थे। लेचरी जो है हमने पढ़ा था एक शब्द लेचर, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो। तो जो सैटर थे, तो सैटर जो है एक मतलब नोटोरियस थे, वो बदनाम थे अपनी लेचरी के लिए। उनको जो है हॉर्न्स थे, पॉइंटेड ईयर्स थे, और गोट की उनकी लेग्स थी, जो उनकी टांगें थी वो गोट की तरह थी। और द रेस्ट ऑफ हिम वाज इन ह्यूमन फॉर्म, और बाद का और जो बाकी शरीर था वो उनका ह्यूमन फॉर्म में था, यानी कि वो ह्यूमन थे। जो उनके मतलब उनके सींग भी थे और उनके पॉइंटेड ईयर्स थे, और उनकी जो टांगें थी वो गोट की तरह थी। बाकी जो उनका शरीर था वो बिल्कुल मनुष्य की तरह था। सेटेरोमानिया जो है इसको हम सेटेराइसिस भी कह सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं फोबिया। मानिया हमने पढ़ा, मानिया तो हो गया पागलपन, और फोबिया क्या होता है? और मानिया की जो है एक अनदर साइड होती है, यानी कि मानिया तो एक तरह से पागलपन हो गया, लेकिन फोबिया होता है एक डर। मतलब बहुत से लोग होते हैं जो कैट से डरते हैं, डॉग से डरते हैं, फायर से डरते हैं, और किसी नंबर से वो डरते हैं, नंबर ऑफ 13, या फिर स्नेक से, थंडर से, लाइटनिंग से, वेरियस कलर से, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे वो डरते हैं। और कोई है मतलब जो जिन्हें खुले स्थान पर जाने से डर लगता है, किसी को ऊंचाई पर जाने से डर लगता है, किसी को जो है डूबने से डर लगता है। तो ये जो है बहुत सारे जो है इस तरह के फोबिया हैं। तो चलिए अब फोबिया देखते हैं, जिसमें से कुछ मोस्ट कॉमन, जैसे क्लैस्ट्रोफोबिया। जो है क्लैस्ट्रम से बना है, और क्लैस्ट्रम का मतलब होता है एनक्लोज्ड प्लेस। एक तरह से जो है मतलब
बंद प्लेस, एक तरह से बंद जगह या फिर भीड़ की जगह। तो एक क्लैस्ट्रोफोबिया वो फोबिया होता है, वो डर होता है जिसमें जो है इंसान डरता है भीड़ से, एक तरह से जो क्लोज्ड प्लेस है या बंद प्लेस से जो डरता है, तो वो कहलाता है क्लैस्ट्रोफोबिया। एग्रोफोबिया, अब जो एग्रोफोबिया होता है, ये जो है एग्रो से बना है, AGOR, एग्रो 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 का मतलब होता है मार्केट प्लेस, यानी कि एक तरह से खुला स्थान। और फोबिया तो डर, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि खुली जगह से डरता है और जो प्रिफेयर करता है टू स्टे शट इन देयर होम्स, अपने घर में ही बंद रहना एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके। मतलब जो इंसान जो है खुली जगह पर जाने से डरता है, पब्लिक बिल्डिंग से डरता है, पब्लिक को देखकर जो डरता है, तो वो कहलाता है एग्रोफोबिया। नेक्स्ट है एक्रोफोबिया, ये तो था एग्रोफोबिया, इसमें जो AGO था और इसमें है जो AC, एक्रोफोबिया। अब एक्रोफोबिया क्या होता है? एक्रोफोबिया कहते हैं मतलब हाई प्लेस पर जाने का डर, किसी ऊंची जगह पर जाने का डर। जो इसके विक्टिम होंगे, इस फियर से जो डरते होंगे, वो जो है वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, या वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, या फिर किसी फर्नीचर की वो टॉप पर नहीं खड़े हो सकते, किसी जो मतलब वे किसी बिल्डिंग की जो है रूफ़ है उस पर जाने से भी वो मना कर देंगे, या फिर वो विंडो से नीचे नहीं देख सकते। अगर मतलब बहुत ज़्यादा वो ऊपर खड़े हैं, वो बहुत मतलब 10वीं 12वीं मंजिल पर वो खड़े हैं अगर अपने घर पर या किसी के रूम में, तो वो खिड़की से बाहर नहीं देख सकते। तो ये कहलाता है एक्रोफोबिया। ये एक्रोस से बना है जिसका मतलब होता है हाईएस्ट, यानी कि ऊंचाई, जो ऊंचाई से डरते हैं, ऊंचाई पर जाने से डरते हैं। तो ये थे आज के कुछ वर्ड्स जो हमने पढ़े। तो देखते हैं आज हमने क्या क्या वर्ड पढ़े। फ्रैटरनाइज, फ्रैटरनाइजेशन, फ्रैटर्नल और फ्रैटर्निटी, ये सब जो है बंधुत्व भाईचारे से रिलेटेड है। सोरोरिटी, जो मतलब एक तरह से वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। यूक्सोरियस, यूक्सोरियल, यूक्सोरियस क्या हुआ? यूक्सोरियस हुआ जो मतलब पत्नी भक्त हो एक तरह से, और यूक्सोरियल पत्नी की जो ड्यूटी होती है। मैरिटल, हस्बैंड की जो ड्यूटी होती है। एक्स्ट्रा मैरिटल, आउटसाइड ऑफ मैरिज, मैरिज से बाहर। और प्री मैरिटल, मैरिज से पहले। रेगल, रेगलिटी और रेगेलिया, ये सब रॉयल से रिलेटेड है। रेगल रॉयल हो गया, और रेगलिटी जो इसका मतलब नाउन हो गया, और रेगेलिया राज चिन्ह, राज पदक या राज जो ड्रेस होती है उसको कहते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। द फर्स्ट एक्सरसाइज, कैन यू वर्क विद द वर्ड्स। चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहला है फ्रैटरनाइज। तो फ्रैटरनाइज बंधुत्व भाईचारे को कहते हैं, यानी कि सोशलाइज। फिर है फ्रैटर्नल, फ्रैटर्नल ब्रदरली, भाईचारा। सोरोरिटी, बहनचारा यानी कि जो वुमेन की ऑर्गेनाइजेशन हो एक तरह से, तो इसका होगा सिस्टरहुड। यूक्सोरियस, और यूक्सोरियस हुआ यानी कि जो अपनी पत्नी का बहुत ज़्यादा भक्त हो। यूक्सोरियल, प्रिटेनिंग टू ए वाइफ, एक स्त्री संबंधी। मैरिटल, प्रिटेनिंग टू हस्बैंड, तो इसका होगा जो मैरिटल है वो मतलब मैरिज से भी रिलेटेड है, तो इस यहाँ पर इसका रेफरिंग टू मैरिज दिया हुआ है। फिर एक्स्ट्रा मैरिटल, आउटसाइड द मैरिज, मैरिज से बाहर। प्री मैरिटल, प्री मैरिटल होता है मैरिज से पहले, बिफोर मैरिज। फिर आया रेगल, रेगल हम कहते हैं जो रॉयल हो, बहुत किंगली, स्प्लेंडिड, स्टेटली, मैग्निफिसेंट। और रेगिलिया, रेगिली हुआ कोई बैंडेज या कोई इंसाइन या फिर ड्रेस, तो ये हुआ रेगिलिया। नेक्स्ट जो वर्ड हमने पढ़े थे मोनोमैनिया, मोनोमैनिक, मोनोमैनिकल, डिप्सोमैनिया, डिप्सोमैनिक, डिप्सोमैनिकल, क्लेप्टोमैनिया, क्लेप्टोमैनिक, क्लेप्टोमैनिकल, पायरोमैनिया, पायरोमैनिक, पायरोमैनिकल, यानी कि जो हमने मानिया पढ़े थे। तो हम मानिया की एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें 4 ही है। सबसे पहला है मैनोमानिया। तो मैनोमानिया क्या होता है? सॉरी, मोनोमानिया, मोनोमानिया ऑब्सेशन इन वन एरिया, एक ही एरिया के प्रति जो पागलपन हो। डिप्सोमानिया, ऑब्सेशन फॉर एल्कोहल। क्लेप्टोमानिया, क्लेप्टो जो है चोरी को कहते हैं, ऑब्सेशन ऑफ थीवरी। और पायरोमानिया, ऑब्सेशन ऑफ सेटिंग फायर्स। नेक्स्ट,
इंसेंडियरिज्म हमने पढ़ा था। इंसेंडियरिज्म और जो पायरोमैनिया होता है, इन दोनों में फ़र्क होता है। इंसेंडरी और पायरोमैनिस्टिक दोनों में जो है फ़र्क है। एरसन और एसोनिस्ट यानी कि जो पैसों के लिए आग लगाए। और मेगलोमानिया, मेगलोमैनिक और मेगलोमैनिकल। और निम्फोमैनिया, निम्फोमैनिक, निम्फोमैनिकल। स्टेरोमानिया, स्टेरोमैनिकल और स्टेरेसिस। और फिर हमने फोबिया पढ़े थे, क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोब और क्लस्ट्रोफोबिक। एग्रोफोबिया, एग्रोफोब, एग्रोफोबिक। एक्रोफोबिया, एक्रोफोब और एक्रोफोबिक। चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहला है इंसेंडरिज्म। तो इंसेंडरिज्म क्या होता है? इंसेंडरिज्म होता है जो कि जिसे आग लगाने का पागलपन हो, रिवेंज के लिए, जो बदले के लिए आग लगाता हो। तो ये हो गया मैलिशियस। मैलिशियस सेटिंग ऑफ फायर्स एज फॉर रिवेंज। मैलिशियस अगर आपने याद हो तो हमने पिछले सेशन में पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैलिशियस का मतलब क्या होता है। एरसोन, एरसोन जो पैसों के लिए आग लगाए, तो सेटिंग फायर फॉर इकोनॉमिक गेन। और मैग्लोमैनिया, मैग्लोमैनिया किसे कहते हैं? मैग्लोमैनिया कहते हैं जब किसी मतलब जब किसी को एक तरह से सनक लग जाए पावर की, तो डिल्यूशन ऑफ ग्रैंड्योर। और निम्फोमैनिया, निम्फोमैनिया जो ये हुआ सेक्सुअल नीड्स हुई एक फीमेल की, तो कंपल्सिव सेक्सुअल नीड्स ऑन द पार्ट ऑफ ए फीमेल। और सेटेरोमानिया, कंपल्सिव सेक्सुअल नीड्स ऑन द पार्ट ऑफ ए मेल। अब आता है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया जिसको एनक्लोज प्लेस से, बंद प्लेस से डर लगता हो। और एग्रोफोबिया, एगोराफोबिया, एगोराफोबिया होता है जिसको ओपन स्पेस से डर लगता हो। और एक्रोफोबिया जिसको हाइट से डर लगता हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सबसे पहला वर्ड है इंसेंडरी। तो इंसेंडरी कौन होते हैं? इंसेंडरी वो होते हैं जो कि किसी से रिवेंज लेने के लिए आग लगाना पसंद करते हैं। तो इसका आंसर होगा वन हु सेट्स फायर आउट ऑफ मैलिस। एर्सोनिस्ट जो कि पैसों के लिए आग लगाते हैं। वन हु सेट्स फायर इकोनॉमिकल एंड इलीगल प्रॉफिट। मैग्लोमैनिक जिसे पावर की जो है वो हो, डिल्यूशन ऑफ ग्रेटनेस ऑफ पावर, पागलपन पावर के लिए। निम्फोमैनिक एक ऐसी स्त्री जो कि वुमेन, एक ऐसी वुमेन जो कि सेक्सुअल डिज़ायर हो जिसके अंदर। और सेटराइसिस ऐसा मेल, मेल कंपल्सन फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। और क्लस्ट्रोफोब, क्लस्ट्रोफोब होता है बंद प्लेस का डर। ये क्लस्ट्रोफोब तो एक वन हु फियर्स सर्टेन और क्राउडेड प्लेस। और एग्रोफोब, एगोराफोब होता है जो खुले स्थान से डरे, वन हु फियर्स लार्ज और ओपन स्पेस। और एक्रोफोब जो कि हाइट से डरता है, तो डेट इज एक्रोफोब। नेक्स्ट, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स? सबसे पहला है टू सोशलाइज, यानी कि जो सोशलाइज होते हैं, सामाजिक जो है एक तरह से अपना रिलेशन बनाकर रखते हैं, तो वो कहलाता है फ्रैटरनाइज। FRATERNIZE, फ्रैटरनाइज। एक्सेसिवली इंडल्जेंट टू एंड डोटिंग ऑन वंस वाइफ, जो अपनी पत्नी भक्त हो उसको हम क्या बोलते हैं? यूक्सोरियस, यूक्सोरियस। फुल ड्रेस विद रिबन्स, इंसाइनिया, बैज ऑफ ऑफिस ETC, जब फुल ड्रेस पहनते हैं जिसपे रिबन लगा हो, बैज लगा हो, इंसाइन लगा हो ऑफिस का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेगैलिया। ऑब्सेस्ड इन वन एरिया और विद वन ओवर रीडिंग इंटरेस्ट, यानी कि जो किसी एक ही चीज़ के पीछे पागल हो, तो मोनोमैनिकल, मोनोमैनिकल। हैविंग ए कंपल्सन ऑफ सेट फायर्स, आग लगाने के सनक होना, पायरोमैनिकल। हैविंग ए साइकोलॉजिकल कंपल्सन टू स्टील, जो मतलब चोरी करने की जिसके सनक हो, चोरी करने की जो सनक होती है वो कहते हैं क्लेप्टोमैनिकल। पर्सन हु सेट्स फायर फॉर रिवेंज, ऐसा इंसान जो कि बदला लेने के लिए आग लगाता है, तो इंसेंडरी, INCENDIARY, इंसेंडरी।
और जो प्रॉपर्टी पर किसी की आग लगाए इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए जो है, तो वो एरसन। ऑब्जेक्टिव नीड्स फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन बाय ए मेल, जब किसी मेल के अंदर जो है ऑब्सेसिव नीड हो सेक्सुअल के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, तो वो कहलाएगा या तो सेट्रोमैनिक या फिर सेट्रेसिस। SATYRO सेट्रोमानिया, या फिर SATYRIASIS। नेक्स्ट है एनक्लोज्ड और क्रैम्प्ड प्लेसेस, जो बंद प्लेस से डरता हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्लैस्ट्रोफोबिया, क्लैस्ट्रोफोबिक, जो डरता हो। और जो हाइट से डरता हो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक्रोफोबिक। और जिसको ओपन स्पेस से डर हो वो एग्रोफोबिक, एगोराफोबिक। तो ये तो होगा एगोरा, और ये एक्रो, और ये क्लेस्ट्रो। फिर नेक्स्ट है हैविंग डिल्यूशंस ऑफ ग्रैंडवर और पावर, ग्रैंडवर और पावर, डिल्यूशंस होना पावर के लिए, शक्ति की जो सनक होना, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेगलोमैनिया, MEGALOMANIA, मेगलोमानिया। रेफरिंग टू ए फीमेल हु ऑब्सेसिवली नीड सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, जब एक लड़की के अंदर जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो एक तरह से डिज़ायर हो, तो वो कहलाती है निम्फोमैनिकल। एल्कोहलिज्म, जो शराब की लत, डिप्सोमानिया, स्टीलिंग फॉर थ्रिल्स और आउट ऑफ साइकोलॉजिकल कंपल्सन, जो जिसे मतलब एक तरह से चोरी करने की जो हो सनक, तो क्लेप्टोमैनिकल। ब्रदरली, भाईचारा, फ्रैटर्नल, FRATERNAL, फ्रैटर्नल। नेक्स्ट है जो पत्नी भक्त हो, यूक्सोरियल, यूक्सोरियल। रेफरिंग टू कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व इन द मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, यानी कि जो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, शादी से जो संबंधित होते हैं, तो मैरिटल। किंगली, रॉयल, स्प्लेंडिड, तो ये क्या हुआ? ये हुआ रीगल। आउटसाइड द मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल, और बिफोर मैरिज प्री मैरिटल। So this is the end of session 30.